हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के हिंदी का हॉलीडेज होमवर्क। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पद्यांश दिया गया है, इसका प्रसंग जो है वो लिखना है आपने। प्रस्तुत पद भक्ति कालीन प्रमुख कृष्ण भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के विनय पद में से लिया गया है। प्रस्तुत पद में कवि की विनयशीलता और भक्ति भावना का परिचय मिलता है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या करनी है। सूरदास कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत लांघ जाता है तथा अंधे को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है तथा निर्धन भी सिर पर छत्र धारण करवा कर चलता है, अर्थात सम्राट बन जाता है। सूरदास कहते हैं कि मेरे स्वामी ऐसे दयालु हैं, इसलिए मैं उनके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। अगला देखो बेटा, इसमें अपने प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद भक्ति कालीन कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई द्वारा रचित पदावली का सदगुरु महिमा अंश है। प्रस्तुत पद में कवित्री ने सदगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए गुरु कृपा से राम नाम रूपी धन प्राप्त होने की बात कही है। व्याख्या लिखनी है आपने। मीरा कहती है कि मैंने सदगुरु की कृपा से राम नाम रूपी धन अर्थात प्रभु भक्ति का धन प्राप्त किया है। मेरे सदगुरु ने कृपा करके मुझे ऐसी अमूल्य वस्तु प्रदान की है जिसे मैंने अपना लिया है, अर्थात ग्रहण कर लिया है। प्रभु भक्ति पाकर ऐसे लगता है कि मैंने जन्म जन्म की पूंजी पाली हो, भले ही मुझे जगत की सभी सुख सुविधाओं को गंवाना पड़ा है। मीरा यहाँ प्रभु भक्ति से सांसारिक विषय वासनाओं और मोह माया के नष्ट होने की बात कह रही हैं। यह राम नाम रूपी धन ऐसा है जो न खर्च किया जा सकता है और न कोई चोर इसे चुरा सकता है। यह तो प्रतिदिन सवाया होकर बढ़ता जाता है। मीरा कहती है, सत्य की नाव के जब खेवनहार स्वयं सदगुरु हो तो व्यक्ति संसार रूपी समुद्र से पार हो ही जाता है। मीरा कहती है कि मेरे तो प्रभु गिरिधर नागर अर्थात श्री कृष्ण है, जिनके यश का मैं उल्लसित होकर गान करती हूँ। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, अगला जो आपको पद्यांश दिया गया है इसकी आपने प्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, जिसमें कि प्रसंग लिखा है हमने कि प्रस्तुत पद्यांश जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता सच्ची मित्रता से लिया गया है, जिसमें कवि ने स्वार्थी मित्रों से बचने तथा सच्चे मित्रों के गुणों का वर्णन किया है। ठीक है, यहाँ पे स्वार्थी सही नहीं है, स्वार्थी। ठीक है, इसके बाद देखो व्याख्या। सच्चे मित्र के गुणों और विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कवि कहते हैं कि दिल खोलकर अर्थात निस्वार्थ भाव से मिलने वाले मित्र बड़े भाग्य से मिलते हैं, और जिस भी व्यक्ति को सच्चाई और प्रेम से भरा मित्र मिल जाए, समझो उसे बिना सहारे की व्यक्ति को संसार रूपी सागर के बीच पार ले जाने वाला मल्लाह मिल गया है, जो प्रेम रूपी नाव को खेकर उसे सचमुच पार लगा देता है। ठीक है, इसके बाद घ पाठ देखो, जिसका कि आपने प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत अवतरण श्री मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित काव्य ग्रंथ यशोधरा की सखी वे मुझसे कहकर जाते से अवतरित है, जिसमें कवि ने सिद्धार्थ के बिना बताए गृह त्याग पर यशोधरा के हृदय की पीड़ा को वाणी प्रदान की है। वह चाहती थी कि उसके पति सत्य की प्राप्ति अवश्य करे। ठीक है, और ऐसा करने के लिए वह कुछ भी त्याग देती, लेकिन वह अपनी पत्नी को उसके बारे में अवश्य बतला देते। वह किसी भी अवस्था में उनके मार्ग की बाधा ना बनती, बल्कि प्रसन्नता से उन्हें उनके मन चाहे पथ पर विदा करती। ठीक है, इसकी व्याख्या लिखनी है आपने। यशोधरा अपनी सखी से अपने हृदय की पीड़ा प्रकट करती है कि हे सखी, यदि वे मुझे बताकर अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जाते तो क्या मैं उनके मार्ग में बाधा बनती? मैं उनके लक्ष्य में कभी कोई बाधा नहीं बनती, बल्कि मैं तो प्रसन्न होकर उनको लक्ष्य प्राप्ति के लिए विदा करती। हे सखी, मेरे पति मुझे बहुत मानते थे, अर्थात वे मेरा अत्यधिक मान करते थे। जो कुछ मैं चाहती वे उसे पूरा करते थे, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि वे मुझे ठीक प्रकार से नहीं जान पाए। सच्चाई तो यह है कि मैंने अपने जीवन में उसी बात को महत्व दिया
जो वे अपने मन में चाहते और सोचते थे, अर्थात मैं हमेशा उनकी बात को पूरा करने का प्रयास करती रहती थी। अतः यदि वह मुझे कहकर या बताकर सिद्धि प्राप्त करने जाते तो मैं बहुत प्रसन्न होती। आज मुझे इसी बात का दुख है कि वे मुझे बताकर नहीं गए। ठीक है, इसके बाद देखो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मधुआ कहानी का नामकरण कहाँ तक सार्थक है? तो आंसर है कहानी का शीर्षक उसके मूल भाव, मूल संवेदना, मार्मिक घटना आदि का परिचायक होता है। इसी कारण शीर्षक कहानी का संपूर्ण अंशों में प्रतिनिधित्व करता है। मधुआ कहानी का शीर्षक सरल, सुबोध, संक्षिप्त एवं आकर्षक है, जो उस बालक से संबद्ध होने के कारण और भी कौतूहलपूर्ण एवं रोचक है, जिसने एक शराबी के जीवन को कर्मण्यता की ओर प्रेरित करके उसे नया जीवन प्रदान किया। इसलिए प्रस्तुत कहानी का नामकरण अत्यंत सार्थक एवं सो उद्देश्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, लेखक पूर्ण सिंह की इस उक्ति का क्या भाव है? तो आंसर है बेटा, प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ ये है कि वीर पुरुष भले ही सामने ना आए, किंतु अपने प्रेम से लोगों के दिलों पर राज करता है, जिससे वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, उसका मन सबका मन हो जाता है, अर्थात जैसा वह सोचता है या करता है सब वैसा ही सोचते या करते हैं। अगला प्रश्न है, वे कौन से विकार हैं जो मनुष्य में स्वाभाविक रूप में विद्यमान रहते हैं? तो आंसर है लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्यों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर इन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा, नीच आचरण है। ठीक है, हमारे यहाँ इन विकारों को संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, वापसी एकांकी से क्या शिक्षा मिलती है? अपने शब्दों में लिखे। वापसी एकांकी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पड़ोसियों के दुख दर्द में सिद्धेश्वर की तरह ही सहायता करनी चाहिए। किसी पड़ोसी के बीमार होने पर अपने आराम की परवाह ना करते हुए डॉक्टर को बुलाना चाहिए, उसकी एवं उसके परिवार की जहां तक हो सके सहायता करनी चाहिए। साथ ही पड़ोसी के सगे संबंधियों के गलत व्यवहार पर उन्हें डांटना भी चाहिए। ठीक है, आगे देखो, वापसी एकांकी का सार लिखो। तो इसमें ये जो है ये अपने सार लिखना है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देनी है और 4 उदाहरण लिखने हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? जब किसी काव्य में एक ही शब्द या वर्ण को 2 या 2 से अधिक बार बोलकर एक स्वर या ध्वनि पैदा की जाती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो यहाँ पे च जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इस करके यहाँ अनुप्रास अलंकार है। फिर देखो, रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पे र जो वर्ण है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, मुदित महीपति मंदिर आए, म जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। कल कल करती हुई नदियां बहती है, तो यहाँ पे जो है वो क जो है क और ल, कल कल है ना, तो ल जो है वर्णों की आवृत्ति हुई है। ठीक है, आगे देखो पारिभाषिक शब्दावली। जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार, जुडिशियल यानी कि न्यायिक, जुडिशियरी न्यायपालिका, जुरिडिक्शन यानी कि अधिकार क्षेत्र, किंडरगार्टन यानी कि बालवाड़ी। ठीक है, की नोट एड्रेस यानी कि मुख्य भाषण, लेबर यानी श्रम या मजदूरी, लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून और व्यवस्था, लेआउट यानी कि खाका, लेजर यानी कि बही खाता, मैजिस्ट्रेट यानी कि दंड अधिकारी, मेंटेनेंस रख रखाव, मेजॉरिटी बहुमत, मैंडेट जनादेश, मैनिफेस्टो घोषणा पत्र, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक, मिसयूज दुरुपयोग, मॉर्निंग शोक, माइन्यूट्स यानी कि कार्यवृत्त। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर निगम। आगे देखो, आप गर्मी की छुट्टियों में जहां कहीं भी घूमने गए थे उसका वर्णन 300 शब्दों में करें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो है आपको लिख के दिखाया है कि आप किस तरीके से जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखो, भक्तिकालीन कवित्री मीराबाई का सुंदर चित्र बनाकर उनके जीवन का वर्णन करें।
तो इस तरीके से आप लोग मीराबाई का चित्र बना सकते हैं और उनके बारे में क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले जन्म, मीराबाई का जन्म जो है 1498 ईस्वी में राजस्थान के कुड़की गांव में हुआ था। प्रारंभिक जीवन वह जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी के वंशज राव दूधा के पौत्री थी। उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। कृष्ण भक्ति, मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। उन्होंने कृष्ण को ही अपना एकमात्र पति और स्वामी मान लिया था। विवाह के कुछ वर्षों के बाद ही उनके पति, पिता और ससुर का निधन हो गया, जिसके बाद उन्होंने सांसारिक मोह माया त्याग दी और अपना पूरा जीवन कृष्ण की भक्ति और उनके भजनों में समर्पित कर दिया। साहित्यिक योगदान, मीराबाई ने मीरा पदावली और नरसिंह जी का मायरा जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं की है। उनकी भाषा मुख्य रूप से राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। अंतिम समय, जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई, जहां मान्यता है कि वे कृष्ण की मूर्ति में समा गई। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित पंजाबी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो सबसे पहला है, आमतौर पर यह समझा जाता है कि लोक विश्वास या वहम भ्रम मनुष्य की निम्न बौद्धिक अवस्था की उपज है, जिनका अतीत में काफी महत्व है। यह लोक विश्वास और वहम भ्रम उन्हीं समाजों की जीवन शैली का हिस्सा है जो आदिमकालीन समाजों से काफी मिलते जुलते हैं। अगला है, लोक खेलों में खिलाड़ियों को इकट्ठा करने का ढंग भी बहुत दिलचस्प होता है। कुछ बच्चे किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर ऊंची आवाज में लयबद्ध शब्द बोलते हैं, जिन्हें सुनकर बच्चे चोरी छुपे बहाने से घरों से निकलकर खेल में शामिल हो जाते हैं। और इसके बाद है बेटा, लोकगीत लोक मनों की ऐसी शुद्ध अभिव्यक्ति है जो सोते हुए लोक हृदयों में से झरनों की तरह बहकर लोक चेतना का अंग बनते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचते हैं। ये किसी कौम यानी कि जाति या समुदाय की अनमोल और कीमती धरोहर होते हैं। किसी बोली के साहित्य की ये ऐसी पहली रचना होती है। ठीक है, तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।